कांग्रेस की मुश्किलें आजकल हिमाचल प्रदेश में भी बढ़ी हुई हैं। शिमला के बाद आज हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर में एक मस्जिद को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। यह मामला मंडी के जेल रोड की एक मस्जिद का है। लोगों का इल्जाम है यह मस्जिद गैर कानूनी तरीके से बनाई जा रही है। इसको लेकर आज बड़ी तादाद में हिंदू समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे, सुक्खू सरकार पर मुस्लिम अपीजमेंट का इल्जाम लगाया। हिमाचल प्रदेश के हिंदू संगठनों, देवभूमि क्षत्रिय संगठन, सवर्ण मोर्चा और हिंदू जागरण मंच ने मंडी में मस्जिद के खिलाफ प्रोटेस्ट की कॉल दी और हजारों की तादाद में लोग मंडी शहर में जमा हुए और अवैध मस्जिद पर कार्रवाई की मांग की। लोगों में गुस्सा इस बात को लेकर है कि मस्जिद में खुले तौर पर इलीगल कंस्ट्रक्शन होता रहा और लोकल प्रशासन खामोशी से सब कुछ देखता रहा। हिंदू संगठनों ने प्रदर्शनकारियों को सुबह 11 बजे मंडी के मार्केट एरिया में इकट्ठा होने के लिए कहा था। हजारों की तादाद में लोग सुबह से ही पोस्टर बैनर लेकर वहां पहुंच गए। वो मंडी के मार्केट एरिया में बने शेरी मंच पर इकट्ठा हुए और मस्जिद के इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ धरना दिया। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने हाथों में पोस्टर ले रखे थे जिसमें लिखा था कि देवभूमि पर वक्फ मंजूर नहीं होगा। प्रदर्शनकारी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। प्रोटेस्ट मार्च निकालने के लिए नारेबाजी करके एक दूसरे का जोश बढ़ा रहे थे। मंडी में प्रदर्शनकारियों ने इस प्रोटेस्ट के लिए प्रशासन को एडवांस इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, न परमिशन ली थी, लेकिन प्रोटेस्ट की कॉल को देखते हुए मंडी का जिला प्रशासन अलर्ट पर था। 2 दिन पहले शिमला में प्रोटेस्ट के दौरान हुए हमले को देखते हुए मंडी जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी की हुई थी। मंडी के जेल रोड इलाके में जहां पर मस्जिद है उस पूरे इलाके को बैरिकेड से ब्लॉक कर दिया गया था, रास्ते बंद कर दिए गए थे। 300 से ज्यादा पुलिस वाले तैनात किए गए थे। प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए वाटर कैनन तैयार थे। शेरी मंच से जैसे ही प्रोटेस्टर्स जेल रोड पर बैरिकेडिंग वाली जगह पर पहुंचे तो पुलिस उन पर पानी की बौछार कर दी। ये मतलब जो है ना ये गलत है, अवैध है ये। हाँ, जो मस्जिद जो है ना, क्योंकि हम मेरी 64 साल मेरी एज हो गई। जब हम बचपन में देखते तो एक छोटा सा मतलब एक गुम्बद होता है गले, और इतना बड़ा ढांचा जो इन्होंने तैयार कर दिया गले। ये समस्याएं बड़ी हैं। जब बाहर से लोग आए हैं, यूपी से योगी जी का डंडा पड़ा है, वहां से जितने अपराधी हैं भाग करके हिमाचल में पहुंचे हैं, बिहार से, और जितने यहाँ तो छोड़ो बांग्लादेश से भी रोहिंग्या यहाँ पे पहुंच गए हैं। कहाँ से उनके कैसे आधार कार्ड बनते हैं, कैसे उनका पैन कार्ड बनता है, और वो यहाँ के धीरे धीरे अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। वही इन आतंकवादी जितने भी घटनाएं हो रही हैं, गतिविधियां हो रही हैं, इस शांत प्रदेश को अशांत बनाने का कार्य जो है यही लोग कर रहे हैं। हमारी मांग ये है जी कि हमने बहुत साल पहले जब हम आए थे तो यहाँ पर ये छोटा सा कमरा हुआ करता था मस्जिद का, और आज की डेट में हम देख रहे हैं इन्होंने इतना दायरा बढ़ाया और मेरे सामने ही इन्होंने पर्दे लगा करके जो है ये मस्जिद जो है ऊपर बना दिया ढांचा। ये तो बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं और वहीं से हमारे हिंदू लोग जाते हैं वो उनको पथराव करेंगे, वहीं से हमारी बहू बेटियों को छेड़खानी करेंगे और यहीं से ही हमारा जो है हिंदू धर्म का सत्यानाश करने का ये कार्य कर रहे हैं। इनको ये जमीन क्यों दी गई और क्यों ये इतनी कंस्ट्रक्शन कर पाए? अगर इसको हम इस जगह की खुदाई करते हैं तो इसमें हमारे मंदिर का गुंबद जो है यहाँ मिलेगा, क्योंकि वो कागजात भी देखे हैं और मेरा तो बचपन गुजरा है। मेरा ननिहाल इसी रोड पे आगे गांव में है, तो मैं यहाँ से गुजरा करती थी। तो ये छोटा सा एक कमरा था और ऊपर एक गुंबद था। मंडी में मस्जिद का ये विवाद पूरी तरह से सुक्खू सरकार की नाकामी का नतीजा माना जा रहा है, क्योंकि मस्जिद में इलीगल कंस्ट्रक्शन की शिकायत मार्च में की गई थी, लेकिन न लोकल प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया न सरकार ने। असल में मंडी के जेल रोड पर पहले एक छोटी सी 2 कमरों की मस्जिद थी। मस्जिद कमेटी ने मंडी के जिला प्रशासन से पुरानी मस्जिद की जगह बड़ी मस्जिद बनाने की परमिशन मांगी। मस्जिद की मालिक अहले इस्लाम नाम की संस्था थी। उसने 231 वर्ग मीटर में मस्जिद बनाने की परमिशन मांगी, लेकिन प्रशासन ने केवल 45 वर्ग मीटर में ही मस्जिद बनाने की परमिशन दी और कंस्ट्रक्शन होते होते मस्जिद का एक हिस्सा पीडब्ल्यूडी की जमीन पर कायम हो गया। तब लोगों ने प्रशासन से शिकायत की।
जून में म्युनिसिपल कमिश्नर ने मस्जिद कमेटी की इलीगल कंस्ट्रक्शन को गिराने का आदेश दिया, लेकिन अवैध हिस्सा गिराने के बजाय मस्जिद का कंस्ट्रक्शन होता रहा और जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा। जब हिंदू संगठनों ने मस्जिद के खिलाफ प्रोटेस्ट की कॉल दी तो कल पीडब्ल्यूडी की एक टीम मस्जिद का इलीगल कंस्ट्रक्शन गिराने पहुंच गई। मस्जिद कमेटी के मेंबर्स ने खुद ही पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बनी मस्जिद की दीवार गिरा दी। मस्जिद कमेटी का दावा है कि कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ। मंडी की जामा मस्जिद तो बहुत पहले तामीर की गई थी, अब उसका एक्सटेंशन हो रहा है। वहीं शिमला के संजौली, कसुम्पटी और अब मंडी में मस्जिद के विवाद को देखते हुए हालात संभालने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने आज ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर तो शामिल नहीं हुए, पर बीजेपी की तरफ से सीनियर एमएलए रणधीर शर्मा, सीपीएम के पूर्व विधायक राकेश सिंघा और कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह शामिल हुई। मीटिंग में तय हुआ सभी दल हिमाचल का माहौल बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। ऐसी बयानबाजी से बचेंगे जिससे हिमाचल में माहौल बिगड़े। सुक्खू ने कहा, असल में सारे विवाद की जड़ तो हिमाचल में जगह की कमी की है, क्योंकि बाहर से आ रहे रेहड़ी पटरी वाले और दूसरे लोग हिमाचल के कारोबारियों का नुकसान कर रहे हैं। सुक्खू ने कहा, इस मसले से निपटने के लिए जल्दी ही असेंबली की एक कमेटी बनाई जाएगी और सारे रेहड़ी पटरी वालों के वेरिफिकेशन की ड्राइव चलाई जाएगी। मस्जिद विवाद पर सुक्खू ने कहा, मामला किसी भी धर्म का हो, अवैध निर्माण होगा तो कानून के तहत कार्रवाई जरूर होगी। जल्दी ही विधानसभा में पर्टिकुलर स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर कमेटी बनेगी, क्योंकि जो समस्या है मूल जो अभी तक इनपुट वो स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर है। वो है स्ट्रीट वेंडर्स के है कि बाहर से लोग आ रहे हैं, उसमें जो लोकल लोग हैं वो अपनी शॉप्स के आगे बैठने के लिए जगह देते हैं और कई जगह जो लोग बाहर से आते हैं चलने की जगह नहीं रहती, आम पब्लिक को थोड़ी सी समस्या रहती है। ये कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है, ये कोई धार्मिक मुद्दा तो उनके साथ जब ये समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा तो इसको धार्मिक मुद्दे का रूप दिया जा रहा है, लेकिन धार्मिक मुद्दा नहीं है। लेकिन जो भी हो कानून के दायरे के तहत हो। इस मस्जिद से जुड़ा विवाद है, पर्टिकुलर शिमला से स्थित मस्जिद से जुड़ा जो विवाद है जिसमें अवैध निर्माण की बात है, मुस्लिम समुदाय के लोग गए हैं और उन्होंने कहा कि जितनी भी हमारी मंजिलें हैं, ये नहीं है कि 2 या 3 है, मेरे को उन्होंने अभी बताया, मेरे को हमारे वो अगर वो अवैध बनी होगी तो हम आयुक्त से ये मांग करते हैं कि इन्हें गिराने की हमें इजाजत दे दी जाए। तो वो कानूनी प्रक्रिया की, क्योंकि कोर्ट में वो केस लगा है और जो भी कहीं भी कोई अवैध निर्माण होगा, किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण किसी भी समुदाय के लोगों ने किया होगा, हमारी सरकार कानून के तहत हर प्रक्रिया को करने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री सुक्खू असलियत जानते हैं, लोगों के संवेदनाओं को समझते हैं, लेकिन मजबूर हैं। मंडी और शिमला में अवैध मस्जिदों के खिलाफ हिंदुओं के प्रोटेस्ट को डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी वो हिमाचल प्रदेश को प्रदर्शनों का प्रदेश बता रहे हैं, तो कभी शिमला में मस्जिद के प्रोटेस्ट को स्ट्रीट वेंडर्स की प्रॉब्लम से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो भी जानते हैं, सच तो यह है कि शिमला हो या मंडी, दोनों जगहों पर कई साल से गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन होता रहा। प्रशासन आंख बंद करके बैठा रहा। शिमला और मंडी के लोकल लोगों का आरोप है कि पिछले कुछ बरसों में बाहर से रोहिंग्या मुसलमान आकर हिमाचल में बसते जा रहे हैं, लेकिन सरकार इस दावे को न तो नकार पा रही है न स्वीकार कर पा रही है, क्योंकि सरकार के पास न तो कोई फिगर्स हैं न वेरिफिकेशन करने का कोई सिस्टम है। मुझे लगता है कि शिमला और मंडी में लोगों का ये प्रोटेस्ट सरकार की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है और उम्मीद की जानी चाहिए कि सुखविंदर सिंह सुक्खू इन घटनाओं से सबक लेकर ठोस कदम उठाएंगे।